राम राम राम। आज हम वो बताने जा रहे हैं जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, इसके विषय में कोई नहीं जानता है। तो हम 24 अवतारों के नाम सीरियल वाइज बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और विचार करें। भगवान विष्णु जी के 24 अवतार। पहला अवतार श्री सनकादि मुनि अवतार, जिनसे 4 मुनि थे जो आपके विष्णु भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जिस समय जय विजय ने उन्हें रोका और उनका हंसी उड़ाए, जिसके चलते उन्होंने श्राप दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा होगे, और जब हाथ गोड़ पर लोग गिरकर माफी मांगे तो उन्होंने फिर वचन दिया कि 3 जन्म में तुम्हें भगवान विष्णु के द्वारा मुक्ति मिलेगी और मारे जाओगे। तो वही पहले भगवान विष्णु का अवतार हैं सनकादि मुनि। दूसरा वराह अवतार। तीसरा नारद अवतार। चौथा नर नारायण अवतार। 5वां कपिल मुनि अवतार। 6वां दत्तात्रेय अवतार। 7वां यज्ञ अवतार। 8वां भगवान ऋषिमदेव अवतार। 9वां आदिराज प्रभु पृथु अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कूर्म अवतार। 12वां भगवान धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां भगवान नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां हयग्रीव अवतार। 17वां श्री हरि अवतार। 18वां परशुराम अवतार। 19वां महर्षि वेद व्यास अवतार। 20वां हंस अवतार। 21वां श्री राम जी अवतार। 22वां श्री कृष्ण अवतार। 23वां बुद्ध जी अवतार और 24वां कल्कि अवतार जो होने वाला है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे देश के नेता तरह तरह के लांछन लगाते हैं हमारे धर्मों पर, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी चर्चा के लिए, अपने नाम के लिए, जो लोग अपने बाप माँ को गाली देते हैं वो लोग भगवान को भी गाली देना चालू कर दिए हैं। जो सत्ता पाने के लिए अपने माँ बाप तक की मर्डर कर देते हैं, वो सत्ता पाने के लिए भगवान को भी गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर विष्णु भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसका मर्डर कर देंगे। ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर लोग डाल रहे हैं। उसी जय और विजय के अवतार थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो विष्णु भगवान ने अवतार लेकर दोनों का उद्धार किया। उन्हीं के दूसरे जन्म थे रावण और कुंभकर्ण, जिनको प्रभु श्री राम के नाम पर भगवान ने जन्म लिया और उनका उद्धार किया। और उन्हीं लोगों का तीसरा जन्म हुआ जय विजय का शिशुपाल और दंतवक्र अवतार, जिसका उन्होंने कृष्ण रूप में वध करके उनको मुक्ति दिया। और इस बात को हम इस कदर से फैला रहे हैं, जैसे हमारे नेता बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, जो 10 पास तक नहीं किया है, जो पहली कक्षा में एडमिशन तक नहीं लिया है, वो आदमी भगवान पर अंगुली उठा रहा है, वो आदमी संविधान पर अंगुली उठा रहा है, वो आदमी समाज पर अंगुली उठा रहा है, वो आदमी देश पर अंगुली उठा रहा है, वो आदमी हमारे पूर्वज प्रधानमंत्रियों के ऊपर हाथ उठा रहा है।
तो हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला वो आदमी इस कदर की बात क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, ऐसा क्यों? हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि देश हित में अगर काम करना है तो पहले हम संविधान का अच्छी प्रकार अवलोकन करें। अगर संविधान में सनातन के विरुद्ध कुछ लिखा गया है तो सिर्फ यही लिखा गया है कि हमारे दलित जाति को, मतलब शूद्र जाति को आरक्षण मिले और उनको कोई सताए तो SC/ST एक्ट का मुकदमा लगे। इसके सिवा जितने भी उसमें लेख हैं सब लेख हमारे मानस से लिए गए हैं, हमारे शास्त्र से लिए गए हैं, हमारे सनातन से लिए गए हैं। इसलिए पहले आप लोग संविधान का अवलोकन करें, तब सनातन पर उंगली उठाने का विचार करें। जो अंबेडकर जी संविधान लिखने का काम किए और राम राज्य लाने की स्थापना किए, तो अगर राम राज्य की जो मंशा लेकर के किताब को लिखने का काम किए, तो अगर राम को नहीं मानते थे तो राम राज्य की बात कैसे आई? अगर वो प्रभु श्री राम को नहीं मानते थे तो गौतम बुद्ध के भक्त क्यों बने? गौतम बुद्ध भी तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो हमारे राजनेता आज हमारे अंबेडकर जी को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे शास्त्र को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे संविधान को भी बदनाम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दिल पर, हमारे समाज के दिल पर, हमारे देश के दिल पर ठेस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जो इतिहास गवाह है कि हमारे देश का नाम राजा भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये 5वीं कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता है। और उसके बावजूद भी हम क्षत्रियों का विरोध करें, उसके बावजूद उन्हीं के राज्य में रह के उनसे विद्रोह करें, उसके बावजूद भी उन्हीं के आश्रय जीवन व्यतीत करते हुए हम उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करें या उन्हीं के शास्त्रों को गाली दें, तो क्या हमें सजा मिलने का औचित्य नहीं है? क्या हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए? क्या हमें जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? हमें देशद्रोही घोषित नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। जो लोग हमारे स्वर्ण समाज पर, जो लोग हमारे ब्राह्मण समाज पर, जो लोग हमारे दलित समाज पर, जो लोग हमारे बैकवर्ड समाज पर, या जो लोग हमारे सनातन और धर्म पर या संविधान पर तीखी टिप्पणी करते हैं, तो इन सब को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश के हितैषी नहीं हो सकते। ये देशद्रोही हैं, द्रोही हैं, द्रोही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।